हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेबी के अंदर। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम अपना PYQ सीरीज़ का एक और पेपर है वो करने वाले हैं, जो कि आपका 2020 का रहेगा। जो आपका 2020 का पेपर है उसको सोल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन आर रेस्पिरेशन, वेजिटेबल डिकम्पोजिशन एंड टर्निंग इनटू कंपोस्ट। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन के अंदर और जो हमारी वेजिटेबल डिकम्पोजिशन होती है वो क्या है, कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट होती है। तो उसके दौरान कौन सी रिएक्शन होती है, ऑप्शन दिए गए हैं एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दी। तो इसके अंदर जो आपकी रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, बी करेक्ट आंसर आएगा। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला पूछा गया है, तो PbNO3 की ट्वाइस, ए इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्या है, लिटमस एंड टर्मरिक आर द टाइप ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, जो हमारा लिटमस और टर्मरिक है वो किस प्रकार के इंडिकेटर है, तो सी का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा नेचुरल इंडिकेटर। क्या है, ये आपके नेचुरल इंडिकेटर है। उसके बाद में व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कौन सा सब्सटेंस है वो यूज किया जाता है, तो वो कौन सा यूज किया जाता है, CaOH2। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर आएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पूछा गया है, तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी, क्या, बेकिंग सोडा। हीलियम, नियोन एंड आर्गन आर द एग्जांपल ऑफ नोबल गैसेज, सी इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इन ब्लड। ब्लड्स के अंदर प्लेटलेट होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, तो उसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है आपका ब्लड क्लॉटिंग के अंदर क्या है, ये हेल्प रहती है, तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड वेन इन हार्ट। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर आएगा सेवंथ का। नेक्स्ट क्या था, पंपिंग ऑफ ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप सभी को पता होगा पंपिंग ऑर्गन कौन सा है, तो वो आपका होता है हार्ट, तो ए इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। व्हाट वन इज प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन बताना है, तो ये तीनों क्या है, प्लांट हार्मोन है, तो ऑल ऑफ दीज क्या इसका करेक्ट आंसर रहेगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन ब्रायोफाइलम अकर्स, जो हमारी ब्रायोफाइलम है उसके अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है, तो वो हमारा होता है किसके द्वारा, लीव्स के द्वारा। किसके द्वारा, लीव्स के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, फोर ईयर ऑफ मेन एंड फ्रंट फुट। ठीक है, तो जो हमारी 4 आर्म है मेन की और क्या है फ्रंट फीट, 4 लिम्ब लिजार्ड का, वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो हमारा एग्जाम्पल रहेगा किसका, होमोलोगस और एनालोगस बोथ का। ठीक है, तो सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 11th का ए, तो होमोलोगस ऑर्गन क्या है, ये एक आपका एग्जाम्पल रहेगा। इसका ए करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, ये कौन सा 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस वाज एब्सेंट ड्यूरिंग ओरिजिन ऑफ अर्थ इन आवर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि जब हमारा अर्थ का ओरिजिन हुआ था तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस है वो एब्सेंट था हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑक्सीजन। तो 12th का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी। ठीक है, कनकेव मिरर इज यूज्ड इन, कनकेव मिरर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो हमारा बेसिकली यूज़ किया जाता है टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट्स और व्हीकल, तो ऑल ऑफ दिस क्या इसका करेक्ट आंसर रहेगा। व्हाट विल बी द पावर ऑफ कनकेव लेंस हैविंग द फोकल लेंथ 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर फोकल लेंथ दी हुई है, तो आपको क्या है पावर बतानी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 14th का वो क्या आएगा, -0.5 D। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका I इज इक्वल टू, ठीक है, R। तो ये इसका ए क्या है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेम द मेम्ब्रेन ऑफ आई फ्रॉम विच लाइट एंटर इनटू द आई। ठीक है, आई की एक मेम्ब्रेन बतानी है जहाँ से लाइट है वो एंटर करती है हमारी आईज के अंदर, तो जो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया करेक्ट आंसर आएगा। कॉन्ट्रैक्ट इज द डिसऑर्डर ऑफ आई इन विच। ठीक है, तो मोतियाबिंद बोलते हैं इसको, जो हमारा आई का डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस अकर, क्लाउडिंग ऑफ क्लियर लेंस ऑफ आई, मायोपिया और डी इसका क्या आएगा, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 17 क्वेश्चन नंबर का वो क्या आएगा, बी। ठीक है, कलर ब्लाइंड वो क्लाउडिंग ऑफ क्लियर लेंस ऑफ आई। ठीक है, यानी कि जो लेंस होता है वो धुंधला हो जाता है। ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्या है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो ये आप खुद करके देख लेना एक बार। तो इसका करेक्ट आंसर है 18 का, वो मैं बता देता हूँ, उसका क्या आएगा, सी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्या है,
विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला आप सभी को पता होगा क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। तो ट्रू स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। 2-4% solution of acetic acid is vinegar. Acetic acid is also known as glacial acetic acid. It is not used as preservative. All of these, ठीक है। तो ट्रू स्टेटमेंट आपको बतानी है 19 क्वेश्चन की, तो वो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए, ठीक है। जो हमारा 3-4% सोल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का, उसको हम विनेगर बोलते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद 20th क्वेश्चन है, बायोगैस इज़ अ बेस्ट फ्यूल बिकॉज, ठीक है। तो बायोगैस क्या है, अच्छी गैस मानी जाती है फ्यूल के तौर पे। तो क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो 75% मिथेन पाया जाता है और नो रेजिड्यू रिमेन आफ्टर बर्निंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ए एंड बी, ठीक है। तो 20th क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम मैग्नीफिकेशन ऑफ CFC वॉज लिमिटेड टू मैग्नीफिकेशन लेवल ऑफ द ईयर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 21 का, वो क्या आएगा, सी, 1986, ठीक है। विच सब्सटेंस आर नोन एज इनर्ट, दे रिमेन इन एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि आपको कोई सब्सटेंस है जिसको हम इनर्ट भी बोलते हैं और वो क्या एनवायरनमेंट के अंदर क्या लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। तो इस प्रकार के जो सब्सटेंसेस है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि वो डिग्रेड नहीं होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। द फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, देन व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो बेंजीन का फार्मूला भी आ सकता है C6H6, आपको पता होना चाहिए। तो अब पूछा गया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, C6H12, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोरोकार्बन इज यूज्ड फॉर। जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो किस में यूज़ किया जाता है, तो वो हमारा यूज़ किया जाता है किस में, AC के अंदर, यानी एयर कंडीशनर के अंदर। सी करेक्ट आंसर आएगा। विच एलिमेंट सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन फॉर्मेशन में कौन सा सब्सटेंस हेल्पफुल रहता है। तो ओजोन का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। ओजोन का फार्मूला होता है O3। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, O आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है, तो O क्या है, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। नेम द मेटल हैविंग द मिनिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। मेटल का नाम बताना है जिसकी मिनिमम रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो जो 26 का है उसका जो करेक्ट आंसर आएगा सिल्वर, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन। जो हीटिंग इफेक्ट करंट का होता है वो किस में यूज़ किया जाता है, तो 27 का करेक्ट आंसर आएगा डी, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। हाउ मेनी एम्पियर ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड फॉर AC एंड गीजर, ठीक है। AC और गीजर के लिए कितने करंट की आवश्यकता होती है, तो 28 का क्वेश्चन का आएगा 15 एम्पियर, यानी 15 एम्पियर करंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्रोम इज मेड ऑफ, ठीक है। निक्रोम किसका बना होता है, तो वो आपका बना होता है 29 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज क्या इसका करेक्ट आंसर आएगा। किलोवाट हॉर्स इज अ यूनिट ऑफ, ये किसकी यूनिट है, किलोवाट हॉर्स पूछा गया है। तो इसकी जो यूनिट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा कौन सी इमेज बनती है, तो उसके द्वारा जो बनती है वो क्या, वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल साइज बनती है, यानी डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी, आप सभी को पता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, 32 का वो आएगा बी, लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। विच अमंग ऑफ ऑल इज एग्जाम्पल ऑफ मेटलोइड। मेटलोइड का एग्जाम्पल पूछा गया है, तो इसमें क्या जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका डी, ठीक है, SI, यानी कि सिलिकॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है, ये पूछा गया है। तो जो इसका करेक्ट आंसर वो आएगा बेसिक, ठीक है। विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्टेचू। स्टेचू बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, तो वो आपका यूज किया जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ए करेक्ट आंसर आएगा 35 का, ठीक है। 36 क्या है, रिवर इरिगेशन नोन एज कुल इज रिलेटेड टू विच स्टेट, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो जो हमारा 36 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी, यानी हिमाचल प्रदेश से। व्हाट इज़ नोन एज प्रोड्यूसर इन फूड चेन। फूड चेन में जो प्रोड्यूसर कौन से होते हैं, तो प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी, शायद इसका क्या है, दोनों आएगा। तो 37 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी, ठीक है। विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी पे कौन बेस नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वुड, कोल, बायोगैस, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है।
तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा 38 का वो आएगा न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट क्या है, विच मैग्नेट इज टेम्परेरी इन नेचर। मैग्नेट कौन सी है वो टेम्परेरी नेचर की होती है, तो वो हमारी होती है कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मैग्नेट की तरह क्या है बिहेव करती है, तो इसको क्या है हम टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का कंपोनेंट कौन से पूछे हैं, यहाँ पे पूछा गया है। तो जो 40 नंबर क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर आएगा जिंक, निकल और कॉपर, ए करेक्ट आंसर आएगा। हाउ मेनी मरला आर 1 एकड़, 1 एकड़ के अंदर कितने मरले होते हैं ये पूछा गया है, तो उसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 41 का बी। ठीक है, 160। इन हरियाणा हाउ मेनी किलाज आर कंसिडर्ड इन 1 मुरबा, एक मरबा के अंदर कितने किला होते हैं हरियाणा के अंदर, ये पूछा गया है। तो 42 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 25। रिकमेंडेड सीड रेट ऑफ टाइमली शोन वीट इन हरियाणा, ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी किया है हमने 40 kg। ठीक है, पिछली वीडियो हमने सीड रेट से की थी, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। रिकमेंडेड रो टू रो स्पेसिंग ऑफ फॉर मस्टर्ड इन हरियाणा इज। ठीक है, हरियाणा के अंदर रो टू रो का स्पेसिंग पूछा गया है, तो 44 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा जो अलग अलग क्रॉप्स है उनकी स्पेसिंग पे भी आपको एक वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिकमेंडेड सोइंग टाइम फॉर द इरीगेटेड बार्ले इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर जो जौ की फसल होती है उसकी शोइंग टाइम पूछा गया है, तो 45 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो 45 का जो करेक्ट आंसर आएगा उसका आएगा ए नवंबर। और जो मस्टर्ड का जो स्पेसिंग टाइम होता है वो क्या 44 क्वेश्चन नंबर का, उसका जो करेक्ट आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप इज ऑल्सो कॉल्ड सोइल बिल्डर। सोइल बिल्डर कौन सी क्रॉप को बोला जाता है, तो 46 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका रेड ग्राम। ठीक है, रेड ग्राम को क्या है सोइल बिल्डर बोला जाता है। विच क्रॉप इज सूटेबल फॉर इंटरक्रॉपिंग विद शुगर केन क्रॉप। शुगर केन क्रॉप के साथ कौन सी क्रॉप को इंटरक्रॉपिंग के साथ बोया जा सकता है, तो 47 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा मेज। ठीक है, व्हेन सीड इज ड्रॉप्ड बाय हैंड इज फुरो ओपनड बाय लोकल प्लाउ इट इज कॉल्ड। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था, तो इसका जो 48 है उसका जो करेक्ट आंसर आएगा उसको बोलते हैं हम केरा मेथड। ठीक है, केरा मेथड। विच क्रॉप कंटेन म्यूसिलेज सब्सटेंस इन देयर सीड। ठीक है, म्यूसिल यानी कि गम लाइक तरह का सब्सटेंस होता है, गम की तरह का सीड्स के अंदर पाया जाता है, कौन सी क्रॉप के अंदर पाया जाता है ये पूछा गया है। तो जो 49 है उसके जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी क्लस्टर बीन। मोस्ट पॉपुलर फूडर क्रॉप ड्यूरिंग रबी सीजन। रबी सीजन की जो फूडर क्रॉप पूछी गई है तो वो कौन सी होती है आपकी, वो होती है अपनी बरसीम। ठीक है, MH421 इज अ पॉपुलर वेराइटी। MH421 किसकी एक पॉपुलर वेराइटी है, वो है हमारी किसकी, ग्रीन ग्राम की एक पॉपुलर वेराइटी है। नेक्स्ट क्या है, विच क्रॉप इज ग्रोन ड्यूरिंग खरीफ एज वेल एज इन रबी सीजन इन हरियाणा। खरीफ के साथ साथ रबी सीजन के तौर पे क्या है ग्रो की जाती है, कौन सी क्रॉप है, तो 42 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी मेज। ठीक है, हिसार सफेदा इज अ पॉपुलर वेराइटी। हिसार सफेदा किसकी एक पॉपुलर वेराइटी है, वो किसकी आपकी गौवा, ठीक है, अमरूद की क्या है एक पॉपुलर वेराइटी है। रिकमेंडेड टाइम फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ टोमेटो सीडलिंग इन द फील्ड फ्रॉम विंटर सीजन। जो हमारा क्या टोमेटो एक ट्रांसप्लांटिंग क्रॉप है उसका जो टाइम पूछा गया है, रिकमेंडेड टाइम किस टाइम के अंदर क्या है इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो जो हमारा 44 क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा जुलाई अगस्त के अंदर। ठीक है, बेस्ट फ्रूट क्रॉप फॉर हेज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 55 जो क्वेश्चन है उसका जो आएगा ए। ठीक है, करोंदा। नेक्स्ट क्या है, फोर्किंग ऑफ कैरेट इज ड्यू टू। फोर्किंग ऑफ कैरेट किसकी वजह से होता है, ठीक है, तो वो होता है आपकी 46 का करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी। ठीक है, कॉम्पैक्ट सोइल। नेक्स्ट क्या, स्टडी ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन। वेजिटेबल प्रोडक्शन की स्टडी को क्या बोला जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ओलेरीकल्चर। ठीक है, ओलेरीकल्चर क्या बोला जाता है, स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स को याद कर लेना। ठीक है, विच टाइप ऑफ नर्सरी इज यूज टू प्रोटेक्ट क्रॉप प्लांट फ्रॉम द कोल्ड एंड फ्रोस्ट। कोल्ड फ्रोस्ट से बचाने के लिए किस टाइप की नर्सरी यूज़ की जाती है, तो हमारी यूज़ की जाती है फ्लैट बेड नर्सरी। ठीक है, तो फ्लैट बेड बी करेक्ट आंसर आएगा। 59 रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स कौन सा होता है, तो वो होता है आपका क्या, आंवला। ठीक है, बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर इज कोज्ड बाय। ठीक है, तो जो हमारी फूलगोभी है उसके अंदर बटनिंग किस कारण होती है, तो जो 60 नंबर क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना नाइट्रोजन डिफिशियंसी, नाइट्रोजन की कमी के कारण होती है।
और उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, वर्षा उपहार इज अ वैरायटी ऑफ, वर्षा उपहार किसकी वैरायटी है, तो ये हमारी वैरायटी है ओकरा की, ठीक है, ओकरा की। बेस्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन मैंगो, मैंगो के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, वो है हमारा विनियर ग्राफ्टिंग, विनियर ग्राफ्टिंग, ठीक है। फैमिली ऑफ तिल, तिल की फैमिली पूछी गई है, तो ये मैंने बहुत ही आपको अच्छे से करवाई थी फैमिली अलग अलग की। तो जो 63 है उसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा पेडलिएसी, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ बाइनियल वेजिटेबल क्रॉप, बाइनियल वेजिटेबल क्रॉप का एग्जाम्पल पूछा गया है, तो वो क्या है आपका कैरेट, ठीक है, कैरेट। विच फर्टिलाइजर सप्लाई 3 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो वो कौन सा करता है आपका एसएसपी, सी करेक्ट आंसर आएगा 65 का। विच इज मोस्ट आउटस्टैंडिंग ग्रीन मेन्योर क्रॉप, ग्रीन मेन्योर क्रॉप कौन सी है सबसे अच्छी, तो वो है हमारी कौन सी, सन हेम्प। नेक्स्ट क्या है, म्यूरिएट ऑफ पोटाश इज नॉट रिकमेंडेड इन, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा टोबैको के अंदर, ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा कौन सी यूज की जाती है, 68 का जो करेक्ट आंसर आएगा यूरिया, आप सभी को पता होगा। टूल यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ शुगर केन कॉटन स्टॉक और हार्ड स्टेम क्रॉप, जो हमारा 69 क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ठीक गंडासी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ब्रेकिंग द हार्ड पेन विदाउट इन्वर्जन एंड लेस डिस्टर्बेंस ऑफ टॉप सोइल, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो 70 का क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा चेजल पलाऊ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच इम्प्लीमेंट इज यूज्ड फॉर क्रशिंग बिग लंप्स ऑफ सोइल एंड प्रेस द लैंड टू कंजर्व मॉइस्चर इन एग्रीकल्चर फील्ड, तो जो 71 है उसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सुहागा। वाइडली यूज्ड नॉन सेलेक्टिव सिस्टमेटिक हर्बिसाइड इन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर सिस्टम, तो वो उसका जो करेक्ट आंसर आएगा 72 का वो क्या आएगा, ग्लाइकोफोस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड यूज टू कंट्रोल द वीड क्रॉप, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 73 का वो आएगा आपका फ्लूक्रोलेरिन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्या है, एग्रेसिव एनुअल वीड कॉमनली फाउंड इन बार्ले फील्ड, ठीक है, तो बार्ले फील्ड के अंदर जो बेसिकली कौन सा जो वीड है वो पाया जाता है, तो वो अपना पाया जाता है 74 है, इसका जो आएगा डी करेक्ट आंसर बथुआ, ठीक है। 2,4-D इज वेरी इंजरियस टू, ठीक है, जो हमारी 2,4-D है वो किसके लिए इंजरियस होती है, तो 75 का जो बी करेक्ट आंसर आएगा कॉटन के लिए, याद कर लेना भाई ये अब की बार आ सकता है। तो द रोटेशनल सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर सिस्टम इन वेग्यू फॉर ओवर ए सेंचुरी इन हरियाणा इज कॉल्ड, ठीक है, हरियाणा में 1 सदी से भी अधिक समय से प्रयोग में लाई जाने वाली सिंचाई जल प्रणाली का आपूर्ति की विधि है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 76 का वो आएगा बी, ठीक है, वाराबंदी। विच सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन इज सूटेबल फॉर फ्रूट टी, फ्रूट टी के लिए इरिगेशन का सबसे अच्छा मेथड कौन सा माना जाता है, 77 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा रिंग बेसिन मेथड, ठीक है। ए विच इरिगेशन मेथड इज सूटेबल टू एरिया ऑफ एक्यूट वाटर शॉर्टेज, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 78 का वो आएगा अपना ड्रिप सिस्टम, ड्रिप मेथड। क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन मस्टर्ड, मस्टर्ड के लिए क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है इरिगेशन की, वो होती है 79 का डी करेक्ट आंसर आएगा ब्रांचिंग एंड फ्लावरिंग। 80 क्वेश्चन है, द सीड जनरली यूज्ड फॉर फार्मर फॉर शोइंग, ठीक है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो 80 नंबर क्वेश्चन है उसका जो डी सर्टिफाइड सीड है करेक्ट आंसर आएगा। द मॉइस्चर कंटेंट फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ सीरियल्स, ठीक है, जो हमारी सीरियल्स होती है उनको स्टोरेज के लिए मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, 81 क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर आएगा ए, यानी कि 12 से 14% अगर मॉइस्चर कंटेंट है तो उसको क्या है सेफ स्टोरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट स्कीम फॉर रूरल पुअर यूथ इज, तो ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए प्लेसमेंट आधारित कौशल विकास योजना कौन सी है, तो 82 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, सी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्या है, 83 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इज लोकेटेड एट, ठीक है, जो 83 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए, ठीक है, हैदराबाद के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑफ बफेलो, ये बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अभी बार बार, इस बार भी आ सकता है, तो 84 का जो करेक्ट आंसर आएगा हिसार के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच मिनरल इज रिक्वायर्ड बाय द मिल्क केटल, ठीक है, मिल्क केटल के लिए कौन सा मिनरल है वो रिक्वायरमेंट होता है, तो 85 का जो करेक्ट आंसर आएगा सी कैल्शियम। बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ मिल्किंग इज, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है भाई, 86 का जो करेक्ट आंसर आएगा हैंड के द्वारा, फुल हैंड, बी करेक्ट आंसर आएगा। वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन्ड बफेलो,
जो विश्व की सबसे पहली क्लोन बफेलो कौन सी है? 87 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए ग्रिम्मा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ड्यूल पर्पज इंडियन कैटल ब्रीड, ये भी मैंने करवाया था आपको लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के अंदर। 88 का करेक्ट आंसर आएगा डी करिश्मा, सॉरी इसका आएगा हरियाणा, डी करेक्ट आंसर आएगा 88 का। नेक्स्ट क्या है? गेस्टेशन पीरियड ऑफ गोट, ये भी मैंने करवा दिया। गोट का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 89 का क्या आएगा? बी, ये करवाया हुआ है भाई, ठीक है, याद कर लेना इनको। इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ फाउल, ये भी अब हमने डिस्कस किया था। तो जो हमारा इंडिजीनियस ब्रीड फाउल की कौन सी है? 90 नंबर क्वेश्चन है, ए करेक्ट आंसर आएगा असील, ठीक है। मिल्क फीवर इज रिजल्टिंग फॉर द डिफिशियंसी ऑफ, ठीक है, जो मिल्क फीवर इज रिजल्ट फॉर किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है? 91 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा कैल्शियम, ठीक है, 91 का सी करेक्ट आंसर आएगा। 92 द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड कौन सा होता है इंडिया का? राइस, ए करेक्ट आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच पल्स क्रॉप रैंक फर्स्ट इन टर्म ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन इन इंडिया, तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा 93 का वो आएगा बी, बंगाल। किसान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? आप सभी को पता होगा, ठीक है। 94 का जो करेक्ट आंसर आएगा कितना आएगा? 23 दिसंबर। नेक्स्ट द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन, ये भी मैंने करवा दिया, ये भी पढ़ लेना, एक स्पेशल वीडियो है जितने भी रिवॉल्यूशन है उस पर। जो 95 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? द फ्रूट सीसेम इज नोन एज, जो सीसेम फ्रूट है उसको क्या बोला जाता है? 96 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी, कैप्सूल। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेट शोन एरिया ऑफ हरियाणा हिज, हरियाणा का जो टोटल शोन एरिया कितना है? 97, वो आएगा ए, 35.6 लाख हेक्टेयर। विच वन इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सोइल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बेसिक प्रॉपर्टी सोइल की कौन सी होती है? 98 की बी करेक्ट आंसर आएगा टेक्सचर। एमएसपी ऑफ वीट फॉर रबी सीजन 2019-20, 2019-20 के लिए एमएसपी कितनी है? ठीक है, वो क्या है? 99 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी, 1840 रुपीज़ पर क्विंटल, ठीक है। विथ व्हाट इज़ द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंशियल एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा नाबार्ड, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने 2020 का पेपर है उसके सारे सोल्यूशन मेनू आंसर है मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप इसको क्या है, वीडियो को पूरा देखिएगा, हर क्वेश्चन को समझिएगा। मैंने थोड़ा आपको फास्टली करवाया ताकि वीडियो लेंथ नहीं ज़्यादा लेंथी ना हो, ठीक है। तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगी 2019 की, ठीक है। तो उसके बाद में आपको साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मिल रही है, ठीक है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है। तो फटाफट चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो, ये आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नए अपडेट में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज।